नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए खास क्यों होने जा रही है यह तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, एक बड़ी खबर हमें इस स्टॉक से देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक से जुड़े हुए हों या इस स्टॉक में तेज़ी को देख करके अपना इन्वेस्टमेंट का कोई मन बना रहे हों, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी मैं आपसे काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर करूँगा और आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आइनॉक्स विंड स्टॉक में पता चल सके कि आखिर इस स्टॉक में जो आज यह 3% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है इसके पीछे क्या खबर है। और एक समय इस स्टॉक में 6% तक की तेजी थी, बाद में थोड़ा मुनाफा वसूली के चलते थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें आइनॉक्स विंड की तो स्टॉक 144 रुपये 40 पैसे पर आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। और आप इसके जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसकी टारगेट प्राइस भी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में अगर आप इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट्स या क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। बात करें आइनॉक्स विंड की तो थोड़ा स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को इस स्टॉक के बारे में ना पता हो। मार्केट कैप आप देख लीजिएगा, इसका 18,790 करोड़ या 19,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी एक छोटा स्टॉक है। और फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की बात करें तो छोटे स्टॉक्स में यही कहा जाता है कि आपको एक्साइटमेंट में आकर के कोई भी गलती करने से बचना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट भी छोटा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। और ऐसे में एक रिटेल ऐसी वॉलेटिलिटी को देख करके स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक से लॉस में एग्जिट कर देता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इतना मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा, एक छोटा स्टॉक है और ऐसे स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। आइनॉक्स विंड की जो रिटर्न परफॉर्मेंस रही है यह भी आपको पता होना चाहिए, तो इससे आपको पता चल पाएगा कि आखिर यह स्टॉक अपने निवेशकों को किस तरह की रिटर्न बना करके देता है। अगर मैं आपको इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो यह 14.5% से ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप जो देखेंगे तो यह इसका हाई देखने को मिल रहा है जो कि 258 रुपये रहा था। तो स्टॉक वहाँ से अगर हम 6 महीने में देखें तो लगभग 15% के आसपास नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल में भी देख लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है। 32% से ज़्यादा तक के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने एक साल में बना करके दिया। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे स्टॉक्स में आपको एक साल तक नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं या यह स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल होने के चलते आपको बड़ी उतार चढ़ाव में देखने को मिलते हैं। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक फेवरेट या आपको अच्छा स्टॉक लगेगा। लेकिन आपको इस स्टॉक के बारे में यह जरूर पता होना चाहिए, इस स्टॉक में आपको 40 से 30% तक की गिरावट कभी कभी देखने को भी मिल जाती है। बात करें आइनॉक्स विंड की तो 1200 या 1250% के इस स्टॉक ने रिटर्न 5 साल में बना करके दिए हैं। तो ऐसे में आशा करता हूँ अब आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर इस स्टॉक की रिटर्न परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिली। और मैं जो ये हाई आपको बता रहा हूँ, अगर आप इससे देखेंगे तो यही 258 का लेवल देखने को मिलता है, तो वहाँ से यह स्टॉक उस लेवल से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, आपको स्टॉक से जुड़ी हुई जो अपडेट है या स्टॉक में जो अच्छी या बुरी खबर है उसको बताया जाए। मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं रहती है। तो ऐसे में आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें। स्टॉक से जुड़ी जो जानकारी है वह मैं वीडियो में आगे आपसे शेयर करूंगा और इस स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी आपको दूंगा और उसके टारगेट प्राइस बताऊंगा कि आपको क्या टारगेट प्राइस आइनॉक्स विंड के आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, या बाजार के जो जानकार है इस स्टॉक को आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आगे भी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक से जुड़े हो या अपना मन बना रहे हो, तो ऐसे में आप उनसे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। देख लेते हैं फटाफट, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें आइनॉक्स विंड की तो पहले मैं आपको थोड़ा जानकारी इस स्टॉक से जुड़ी देना चाहूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि आइनॉक्स विंड स्टॉक में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को ना पता हो, तो उनको पता होना चाहिए। आइनॉक्स विंड लिमिटेड आइनॉक्स ग्रुप का एक हिस्सा है और यह विंड टरबाइन जनरेटर यानी कि WTG बनाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के तो IPP PSU यूटिलिटीज और रिटेल इन्वेस्टर्स को विंड एनर्जी सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराती है। भारत में जो ग्रीन एनर्जी है इसकी बढ़ती डिमांड के बीच जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है यह भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है यह काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम करती है। और कंपनी की अगर हम बात करें बिजनेस बाय तो यह WTG यानी कि विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है और इसके अलावा कंपनी IPP PSU यूटिलिटी और रिटेल इन्वेस्टर्स को विंड एनर्जी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है। आशा
आशा करता हूँ आइनॉक्स विंड के जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बात करें तिमाही नतीजों से तो इससे भी निवेशकों का इस स्टॉक पर भरोसा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जून तिमाही के बारे में बात करें तो 2025 जून तिमाही के नतीजे भी कंपनी के लिए राहत भरे रहे और इस दौरान जो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था यह भी 105.8 करोड़ रुपए रहा था। और आप देखेंगे जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में तो यह 10.3 करोड़ देखने को मिलता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था हमें जून तिमाही में बढ़ता हुआ देखने को मिला था। कंपनी ने इस प्रॉफिट के बारे में बताया था और कंपनी ने साफ कहा था कि मुनाफे में जो बढ़ोतरी है इसकी वजह अन्य आय में इजाफा और जो वित्तीय लागत में कमी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी के बिजनेस के मॉडल के हिसाब से तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और भारत में जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है तो ऐसे में आपको इन कंपनियों का बिजनेस आगे भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें आइनॉक्स विंड की, अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मैं आपको यहाँ पर्सनली बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो स्टॉक अपने जो ऊपरी लेवल है उनसे काफी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप इस स्टॉक में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। अब बात करें बाजार के जानकारों की कि उनकी स्टॉक पर क्या राय हमें देखने को मिलती है, या बात करें फ्यूचर में या शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वह क्या टारगेट प्राइस के बता रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म की अगर हम बात करें नोवामा की तो इन्होंने आइनॉक्स विंड पर अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है, यानी कि नोवामा ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो यह पहले भी इस स्टॉक को अपनी बाय की कैटेगरी में रख रहे थे और बात करें इन्होंने तो अभी भी अपनी जो इनकी रेटिंग थी इसको बरकरार रखा है। यानी कि ब्रोकरेज हाउस की बात करें नोवामा की तो स्टॉक पर पॉजिटिव या बुलिश देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात करें टारगेट प्राइस को लेकर के तो नोवामा ने इसके पहले टारगेट प्राइस 236 रुपए दे रखे थे, लेकिन इनको इन्होंने घटा करके 190 रुपए कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर आपको ध्यान नहीं है तो बताना चाहूंगा 144 रुपए के आसपास ये स्टॉक फिलहाल देखने को मिलता है। और बात करें नोवामा की तरफ से तो इसके 190 रुपए की टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशकों को आशा करता हूँ पता चल गया होगा कि इसके टारगेट प्राइस आपको आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकते हैं। बात करें मौजूदा कीमत से देखा जाए तो भी इसमें करीब 39% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं या आप इस स्टॉक में समझदारी से काम करते हैं तो आपको इसमें 40% तक के अपसाइड या रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा किसी भी ब्रोकरेज फर्म की या एक्सपर्ट की यह खुद की निजी राय होती है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की आज की कि आज इस स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिली है। तो इसके पीछे जो खबर है वह आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको बता चुका हूँ आज कंपनी के शेयरों में एक समय 6% तक की तेजी देखी गई थी। दरअसल बात करें कंपनी ने तो जो उनकी सहायक इकाई या सब्सिडरी कह सकते हैं आप आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशन है, इसकी जो हिस्सेदारी है इसको बेचने का ऐलान किया है या इसमें यह अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इस खबर के बाद शेयर में तेजी आई है और आज आइनॉक्स विंड का शेयर जैसा कि आपको बता चुका हूँ 141 रुपए पर खुलता हुआ देखने को मिला था। यानी कि यह स्टॉक आज हमें ऊपर खुलता हुआ देखने को मिला और कुछ ही घंटों में यह स्टॉक 148 रुपए तक पहुंच गया, जो कि इसकी 6% तक की तेजी उस समय हमें देखने को मिल रही थी। बात करें इस हिस्सेदारी की तो यह 175 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी हमें देखने को मिलेगी। बात करें कंपनी ने बताया कि उसने जो IRSL है इसमें यानी कि जो इंडियन रिन्यूएबल सॉल्यूशन लिमिटेड है 175 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौते किए हैं और इसके तहत लगभग 49.6 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये तय है और इस डील के बाद जो सहायक कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 7,400 करोड़ रुपए आंका गया है। कंपनी का कहना है कि यह बिक्री आने वाले 7 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें इसी खबर के चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो टेक्निकली फ्रेंड्स थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक अगर हम इसके 200 दिन के EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से देखें तो वह फिलहाल नीचे देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जाए तो स्टॉक टेक्निकली थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में बिना एसएल के काम ना करें और आप इस स्टॉक में एक्साइटमेंट में आकर के कोई गलती ना करें। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।